स्टूडेंट, आज स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मलाइज़र क्या होता है। सबसे पहले हम नॉर्मलाइज़र की डेफिनेशन देखेंगे, इसके बाद हम थ्योरम और लास्ट में हम इससे रिलेटेड जो है एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं नॉर्मलाइज़र। नॉर्मलाइज़र राइट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट। लेट एक्स बी एन arbitrary complex in a group G, ठीक है। हमारे पास x जो है कोई आर्बिट्रेरी कम्प्लेक्स है इन अ ग्रुप G, then the set of all those elements of G which permute with x is called normalizer of x in G, and it is denoted by normalizer of x in G, राइट। इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नॉर्मलाइजर ऑफ x in G is equal to A belong to G such that AX is equal to XA, राइट। स्टूडेंट, इसके अंदर क्या कहा जा रहा है? सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास x जो है कोई आर्बिट्रेरी कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स मतलब कि कोई भी हमारे पास ग्रुप जो है हमारे पास उसका कोई सबसेट है, ठीक है। कम्प्लेक्स मीन्स कोई सबसेट है हमारे पास ग्रुप G का, ठीक है। और देन हमारे पास सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ G, ठीक है। G के वो तमाम के तमाम एलिमेंट जो इस कम्प्लेक्स जो हमने लिया, जो हमने कम्प्लेक्स x ली है, इसके साथ जो परम्यूट करते हैं, ठीक है, उसी को किसका नाम देंगे? नॉर्मलाइजर ऑफ x इन G, ठीक है। और इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A belong to G such that AX is equal to XA. दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ अ नॉर्मलाइजर। यहाँ पर वर्ड यूज है कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स मीन्स सबसेट ऑफ G, ठीक है। हम सबसेट ले रहे हैं, इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि जो हम सेट लेंगे वो सब ग्रुप हो। यहाँ पर हम कम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। कम्प्लेक्स जो हम ले रहे हैं कोई भी हमारा उस G का सबसेट हो सकता है, ठीक है। सब ग्रुप भी हो सकता है और हमारे पास सबसेट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लेकर कम्प्लेक्स की बात की है तो कम्प्लेक्स मीन्स सबसेट हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? डेफिनेशन है इसकी, नॉर्मलाइजर ऑफ x इन G। अब इसके से रिलेटेड हमारे पास कुछ नोट्स हैं, पहले वो हम देखेंगे, फिर थ्योरम, फिर हम एंड में हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। इसमें स्टूडेंट हमारे पास नोट के अंदर क्या है? हमारे पास नॉर्मलाइजर जो होता है हमेशा नॉन एम्प्टी होता है। नॉर्मलाइजर is always
ऑलवेज नॉन एम्प्टी, नॉर्मलाइजर इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी, ये हमेशा क्या होता है, नॉन एम्प्टी होता है। इसका मतलब क्या है, इसको हमारे पास ई एक्स इज इक्वल टू एक्स ही होता है, यानी कि एक्स जो होता है, ई आइडेंटिटी जो होता है वो जो हमने कम्प्लेक्स ले रहे हैं उसके साथ परम्यूट करता है, और इसके अंदर आइडेंटिटी जो होता है नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स इन जी, ये हमेशा आइडेंटिटी जो होता है इसके अंदर लाई करता है। इस वजह से हम कहते हैं कि नॉर्मलाइजर जो होता है हमेशा क्या होता है, वो नॉन एम्प्टी होता है, नॉर्मलाइजर इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। दूसरे नंबर पर दूसरी जो बात की जा रही है, इफ़ जी इज एन अबिलियन ग्रुप, अगर हमारे पास जी एक अबिलियन ग्रुप हुआ तो देन स्टूडेंट नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स इन जी इज इक्वल टू जी, राइट। अगर तो हमारे पास कोई ग्रुप अबिलियन है, फॉर एग्जांपल क्लाइन 4 है, जब हम क्लाइन 4 की नॉर्मलाइजर फाइंड करेंगे तो उसका नॉर्मलाइजर के अंदर क्या आएगा, पूरा का पूरा हमारे पास ग्रुप क्लाइन 4 ही आएगा, ठीक है। ये हम लास्ट में हम देखेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। जितने भी हम रिजल्ट ले रहे हैं इनको हम लास्ट में प्रूव भी करेंगे थ्रू एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है, क्लाइन 4 है, उसका नॉर्मलाइजर जो है वो पूरा का पूरा जी आता है। ये इसके बाद ये दो नोट्स हैं। अब इसके बाद हम एक थ्योरम है स्टूडेंट, वो हम डिस्कस करते हैं। थ्योरम क्या है कि नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स इन जी वेयर एक्स इज सबसेट ऑफ जी, ठीक है। द नॉर्मलाइजर ऑफ सबसेट एक्स of G is a subgroup of G, ठीक है। इसका प्रूफ स्टूडेंट क्या है, पहले तो स्टूडेंट हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि जो नॉर्मलाइजर होता है स्टूडेंट हमारे पास ऑफ एक्स, जो हमने आर्बिट्रेरी इसकी कम्प्लेक्स ली है या फिर इसे सबसेट कह लें, वो हमेशा क्या होता है, सब ग्रुप होता है किसका, ग्रुप जी का। अब ये जो हम सब ग्रुप ले रहे हैं ये नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो हम ले रहे हैं यहाँ पर हम सिर्फ सब ग्रुप की बात करेंगे, लेकिन ये हमारे पास जो नॉर्मलाइजर होता है ये हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इसको सब ग्रुप ही प्रूव करेंगे, लेकिन जब नॉर्मल सब ग्रुप अगर प्रूव करना होगा तो उसके लिए हमें नॉर्मलाइजर जो नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ किसको प्रूव करेंगे, सब ग्रुप इसको प्रूव करेंगे स्टूडेंट। सो लेट हम कर लेते हैं ए बी बिलोंग टू जी, ठीक है। ये हमने दो एलिमेंट पिक कर लिए जी में से, एंड एच बी या सबसेट ऑफ जी, ठीक है। हमने एच जो है उसका सबसेट ले लिया, जिसे हम कम्प्लेक्स का नाम दे रहे हैं, सबसेट ले लिया। देन बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलाइजर ए एच इज इक्वल टू एच ए एंड बी एच इज इक्वल टू एच बी, राइट। हमारे पास हमने क्या किया, दो एलिमेंट हमने जी में से पिक कर लिए, एच उसका कोई सबसेट ले लिया, हम उसका आर्बिट्रेरी कम्प्लेक्स ले ली, तो देन हमारे पास ए एच इज इक्वल टू एच ए आएगा एंड बी एच इज इक्वल टू एच बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं स्टूडेंट, ये लेकर चलते हैं हम, नाउ बी एच इज इक्वल टू एच बी। अब यहाँ पर स्टूडेंट सब हमने करना क्या है, हमने इसके अंदर पहले ये प्रूव करना है जो बी इनवर्स है वो नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी, यानी कि इसके अंदर इनवर्स जो है वो पड़ा है। पहले वो हम इनवर्स वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर सेटिस्फाई करेंगे, फिर लास्ट में हमने सब ग्रुप वाली जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कराएंगे। तो सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि इसके अंदर नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स
एच के अंदर बी इनवर्स है वो भी बिलोंग करता है, यानी इसके अंदर इनवर्स भी पड़ा है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करते हैं बी इनवर्स से, बी एच बी इनवर्स इज इक्वल टू एच बी इंटू बी इनवर्स। ठीक है, दोनों तरफ से क्या किया स्टूडेंट, मैंने एच इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट बी एच बी इनवर्स, ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो यहाँ से एच आ जाएगा। राइट स्टूडेंट, अब दूसरी तरफ से यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम बी इनवर्स से इसको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बी इंटू बी इनवर्स है, ये बी इनवर्स इंटू एच बी इनवर्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास बी इनवर्स एच। राइट, ये आ जाएगी, ये आइडेंटिटी आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स एच। राइट, सो दिस इम्प्लाई दैट बी इनवर्स जो है वो बिलोंग कर रहा है नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी। राइट, यहाँ पर हमने ये प्रूव किया है कि बी इनवर्स जो है वो भी इसके अंदर पड़ा है। इसको इक्वेशन नंबर नाम देते हैं स्टूडेंट हम 1 का। राइट, नेक्स्ट हमारे पास है हमारे पास स्टूडेंट, हमने सब ग्रुप वाली जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई कराना है। सो नाउ हमारे पास ए बी इनवर्स टू एच इज इक्वल टू ए बी इनवर्स एच बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के तहत हमने इसको सेपरेट किया। ये जो हमारे पास बी इनवर्स एच जो है ये किसके इक्वल है, बी इनवर्स एच इज इक्वल टू एच बी इनवर्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए इंटू एच बी इनवर्स आ जाएगा, फिर बाय यूजिंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो यहाँ पर एच ये आ जाएगा हमारे पास बी इनवर्स आ जाएगा। ठीक, ए एच इंटू बी इनवर्स। अब यहाँ पर हमारे पास ए एच इज इक्वल टू एच ए आता है, इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एच ए इंटू बी इनवर्स, फिर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा एच इंटू ए बी इनवर्स आ जाएगा। और दिस इम्प्लाई दैट हमारे पास ए बी इनवर्स जो है वो बिलोंग कर रहा है नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ आया तो वो क्या कर रहा है, हमारे पास ए बी इनवर्स जो है बिलोंग कर रहा है नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी, यानी जो सब ग्रुप वाली प्रॉपर्टी जो है वो इसके अंदर सेटिस्फाई हो रही है। सो हम कह सकते हैं सो नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, वो क्या होगा, सब ग्रुप ऑफ जी होगा स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास छोटा सा एक रिजल्ट था जिसको हमने प्रूव किया है। इसी तरह अगर हमें कहा जाए कि नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करें इसको, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप सेटिस्फाई करानी पड़ेगी हमें। ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि एच इनवर्स जी इनवर्स एच इंटू जी बिलोंग टू एच। ठीक है, वो वाली इसके अंदर हम प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई कराएंगे। सेम यही मेथड है। ठीक है, इससे यानी कि वो आगे हमें प्रूव करना है, लेकिन यहाँ पर हमें क्योंकि थ्योरम के अंदर से यही कहा गया, यही पूछा गया है, तो हम यहाँ तक ही इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, अब हम इसके से रिलेटेड जो है कुछ एग्जाम्पलें हैं वो डिस्कस करते हैं, फिर मज़ीद क्लियर होगा ये टॉपिक। अब स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं, हम जो ग्रुप लेकर चल रहे हैं हम क्लाइंट 4 ग्रुप ले लेते हैं, ए बी आ जाएगा, और इसके साथ जो हम कम्प्लेक्स ले रहे हैं वो ले रहे थे हम एच जो ले रहे हैं कम्प्लेक्स ले रहे हैं तो वो ई के साथ बी ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक कोई भी इसकी कम्प्लेक्स ले ली स्टूडेंट, आर्बिट्ररी आप कोई भी ले सकते हो, ए बी ले लो। ठीक है, जो समझें। अब यहाँ पर हमारे पास पहली बात तो ये है कि ये हमारे पास ये ग्रुप जो है अबिलियन ग्रुप है। क्या है, अबिलियन। अभी हमने स्टार्टिंग में यही बात की है कि अगर कोई ग्रुप अबिलियन होगा तो उसका नॉर्मलाइजर जो होगा वो पूरा का पूरा क्या होगा, ग्रुप होगा, यानी पूरा का पूरा वही जी ग्रुप होगा। अब हम इसको देखेंगे कि जब इसका नॉर्मलाइजर फाइंड करेंगे ये पूरा का पूरा ग्रुप क्लाइंट 4 ही आएगा।
ठीक है। तो इसको हम प्रूव करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट जो आइडेंटिटी, सबसे पहले हमने क्या करा, आइडेंटिटी एच है, ठीक है। तो ये हमारे पास ए यानी कि हमने जी के हर एलिमेंट को एच के साथ क्या करना है, परम्यूट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही हमारे पास बी एच बी यानी यही एलिमेंट आ जाएगा, आइडेंटिटी कॉमा बी आ जाएगा, ठीक है। जब आइडेंटिटी इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही एलिमेंट आएंगे। इसी को हम राइट साइड से अगर परम्यूट करवाएंगे तो दोबारा फिर हमारे पास यही एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आइडेंटिटी आएगा, इधर आइडेंटिटी और बी, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो हमारे पास ई एच इज इक्वल टू एच ई जो है यानी इक्वल आ रहे हैं, यानी परम्यूट कर रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट। ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी बिलोंग कर जाएगा नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी के अंदर, ठीक है। अब हम लेते हैं ए को, ठीक है। ए एच जो है हमारे पास, यहाँ पर एज एच की वैल्यू जो है वो क्या है, आइडेंटिटी बी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी आ जाएगा, राइट। अब इसको राइट साइड से परम्यूट करवाते हैं तो ये आ जाएगा ई ए और इधर आ जाएगा ए। तो यहाँ पर हमारे पास ए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बी ए, ठीक है। यानी कि इसको परम्यूट करवाना है। तो ये हमारे पास ये ग्रुप जो है, ये एक हमारे पास क्या अबीलियन ग्रुप है, अबीलियन है, तो इसके अंदर ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए इंटू ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या एच ए आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाई दैट ए एच इज इक्वल टू एच ए आ जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी। इट मीन्स दैट कि जो हमने एलिमेंट पिक किया था वो भी क्या कर रहा है, एक्स के साथ परम्यूट कर रहा है, जिसकी बिना पर हम कह रहे हैं कि ए जो है, ठीक है, वो क्या है, इसके नॉर्मलाइजर के अंदर जाएगा। अब इसके बाद लेते हैं हम बी, ठीक है, बी एलिमेंट लेकर चलते हैं। बी को हम लेफ्ट साइड से परम्यूट करवाएंगे एच से, तो ये हमारे पास क्या है, बी ई बी आ जाएगा आइडेंटिटी, उसके साथ बी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये हर इसका एलिमेंट का, ठीक है, आइडेंटिटी के अलावा हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, 2 है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर जो होगा वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है हमारे पास। यहाँ से हम लिख सकते हैं बी आइडेंटिटी आ जाएगा, राइट। क्योंकि इसके अंदर हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, 2 है। हर एलिमेंट जो है वो सेल्फ इनवर्स है, बी एच आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, एच बी, राइट। एच की वैल्यू आइडेंटिटी बी और यहाँ पर हमारे पास क्या है, बी आ जाएगा। और इधर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बी इंटू बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इंटू आइडेंटिटी, ठीक है। सो दिस सिंप्लाई दैट, ये हम क्या शो कर रहा है, ये हम शो कर रहा है कि बी एच इज इक्वल टू एच बी, ठीक है। यानी बी जो है परम्यूट कर रहा है, सो बी बिलोंग कर रहा है नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी के अंदर, ठीक है। इसके अंदर ये बी जो है वो भी क्या है, इसके नॉर्मलाइजर के अंदर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये मैं बी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, आइडेंटिटी के, ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। तो इसके बाद हमारे पास कौन सा एलिमेंट रह गया जी का, ए बी, ठीक है। अब इस ए बी को लेते हैं हम। अब स्टूडेंट हम ले लेते हैं ए बी एच, इसको परम्यूट करवाते हैं ए बी, ये आ जाएगा आपके पास आइडेंटिटी और उसके साथ बी, ठीक है। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए बी स्क्वायर, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ए बी इंटू ए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बी जो है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ए बी एच आ गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड से भी परम्यूट करवाएंगे। ये आ जाएगा ई बी और इधर आ जाएगा आपके पास ए बी, ठीक है। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए बी कॉमा, ये आ जाएगा हमारे पास बी ए बी आएगा, राइट। यहाँ पर हम इसकी जगह पर यानी बी ए जो है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक बिलियन है, तो बिलियन है, ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है। तो इसकी जगह बी ए की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, ए बी पुट करेंगे यहाँ पर। तो ये आ जाएगा हमारे पास
ए बी इंटू ये आ जाएगा हमारे पास, इसकी जगह क्या पुट करेंगे ए बी, तो ये ए बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे बी की तो वो इसका क्या आएगा, बी बी के साथ स्क्वायर आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी, बी स्क्वायर किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। ठीक है, सो ये हमने इसका राइट साइड से परम्यूट करवाया ए बी को। सो दोनों तरफ से हमारे पास लेफ्ट साइड से ए बी आई आ रहा है और इसके बाद हमारे पास राइट साइड से भी हमने इसको परम्यूट करवाया तो ए बी इंटू ए आ रहा है। सो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास ए बी एच इज इक्वल टू एच ए बी आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाई दैट ए बी जो है वो बिलोंग कर नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी के अंदर, यानी कि इसका हर एलिमेंट कहाँ चला गया है, नॉर्मलाइजर के अंदर। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन के फोर जो है वो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी ए बी और ये किसके इक्वल है, ये पूरा का पूरा क्लाइन 4 है। यही हमने स्टार्टिंग में रिजल्ट यानी नोट्स के अंदर रिमार्क के अंदर यही बात की थी कि अगर आपके पास कोई ग्रुप अबिलियन है तो उस केस के अंदर आपके पास नॉर्मलाइजर जो होगा वो पूरा का पूरा ग्रुप आएगा। यही हमने यहाँ पर प्रूव किया है। अब यहाँ पर एक नॉन अबिलियन ग्रुप लेकर बात करते हैं स्टूडेंट। हम ग्रुप ले लेते स्टूडेंट D3 डाइहाइड्रल ग्रुप, आइडेंटिटी ठीक है ए स्क्वायर बी ए बी ए स्क्वायर बी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डाइहाइड्रल ग्रुप जो कि एक नॉन अबिलियन ग्रुप है और ये हमारे पास आसियोमॉर्फिक होता है सिमेट्री ग्रुप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये आसियोमॉर्फिक होता है किसके, S3 के। ठीक है, सिमेट्री ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इसके अंदर पहले इसको हम डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे रिफ्लेक्शन हैं। ठीक है, इन एलिमेंट का सबका ऑर्डर क्या है, 2 है। ये हमारे पास क्या है, रोटेशन है, इसका ऑर्डर भी 2 है, और सॉरी इसका ऑर्डर 3 है, इसका भी ऑर्डर 3 है। इसकी सिमेट्री को हम जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे स्टूडेंट उनके ठीक है, सिमेट्री ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सिमेट्री ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सारी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चरों के अंदर। लेकिन यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, क्योंकि जब तक हमें ग्रुप की नेचर के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम आगे इस जो ग्रुप थ्योरी जो है, जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम जल्दी समझ नहीं सकते कि हम इसके अंदर क्या कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, D3 है। ये डी जो हमारे पास डाइहाइड्रल ग्रुप होता है उसकी ये प्रॉपर्टी है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, ये प्रॉपर्टी है कि हम अल्फ़ा यहाँ पर हम ए बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता है बी ए n-1 और ये होता है बी ए जो होता है ये इक्वल टू ए की पावर n-1 इंटू बी। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर डी की n की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर और इधर आएगा बी ए इज इक्वल टू यहाँ पर ए स्क्वायर बी। क्योंकि इसका यूज़ है आगे, इस वजह से मैंने ये चीज़ थोड़ा सा नोट्स के अंदर ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि इसका आगे यूज़ है। जब तक ये चीज़ आपको नहीं समझ होगी तब तक हम आगे नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन। अब इसके बाद हम कोई भी इसकी आर्बिट्रेरी कम्प्लेक्स ले लेते हैं स्टूडेंट। कम्प्लेक्स के अंदर हम क्या लेते हैं, हम ले लेते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, और उसके साथ हम ले लेते हैं बी। ठीक है, इसके साथ हमने क्या करना है, इसके तमाम एलिमेंट को इसके साथ क्या करवाना है, परम्यूट करवाना है स्टूडेंट। अब हमारे पास ई एच इज इक्वल टू ई, ये हमारे पास ई बी, ये दोबारा वही एलिमेंट आ जाएगा क्या, ई और इसके साथ बी आ जाएगा। राइट स्टूडेंट। इसके साथ हमारे पास एच ई जो है ये हमारे पास ई बी और ये हमारे पास दोबारा यही एलिमेंट आ जाएगा। आइडेंटिटी तो ऑलवेज परम्यूट करता है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या आएगा, नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी। ठीक है, नॉर्मलाइजर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी जो है नॉर्मलाइजर के अंदर चला जाएगा। अब हम ले लेते हैं ए। ठीक है, ए लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास आइडेंटिटी बी। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा ए इंटू ए बी आ जाएगा। इसी तरह हम लेंगे एच ए, ये आएगा आइडेंटिटी, ये आ जाएगा आपके पास बी, ये आएगा ए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा,
ए इंटू ये आ जाएगा हमारे पास बी ए, ठीक है। क्योंकि ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ए एच है वो इज़ नॉट इक्वल टू एच ए, ठीक है, यानी सेम नहीं आ रहे, ठीक है। यहाँ पर ए बी है और इधर बी है, ठीक है, और ये एक हमारे पास नॉन अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ए जो है वो डज नॉट बिलोंग टू नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी, ठीक है। यहाँ जी हमारे पास ग्रुप क्या है, D3 है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हम एलिमेंट लेंगे ए स्केयर एच लेंगे। तो यहाँ पर ए स्केयर एच की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, ई और बी है स्टूडेंट। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये ए स्केयर इंटू ए स्केयर बी, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ए स्केयर आ जाएगा, ठीक है, एच इंटू ए स्केयर, आइडेंटिटी बी और ये आए ए स्केयर। इसको सिंप्लीफाई करें, एलिमेंट ना, यहाँ फॉर एग्जांपल हमारे पास ए स्केयर बी है तो ये इससे बिलोंग कर रहा है, हम यहाँ पर हमने इसको छोड़ दिया। लेकिन आगे हम देखेंगे को कुछ ऐसे स्टेप ही होंगे जहाँ पर हमें सिंप्लीफाई पॉसिबल, ये नहीं है कि हमने यहाँ तक करके छोड़ दिया, ठीक है, यानी कि इसको आगे भी सिंप्लीफाई, जहाँ तक सिंप्लीफाई होता है ये उसको वहाँ तक हमने सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्केयर, इधर आ जाएगा हमारे पास बी ए स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास ए स्केयर एच इज़ नॉट इक्वल टू हमारे पास एच ए स्केयर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ए स्केयर बी इज नॉट इक्वल टू बी ए स्केयर, ठीक है। तो ये हमारे पास ए स्केयर परम्यूट नहीं कर रहा, सो ए स्केयर डज नॉट बिलोंग टू नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी, ठीक है। ये जो है ए स्केयर जो है वो भी इसके नॉर्मलाइजर के अंदर नहीं जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर हम स्टूडेंट ले लेते हैं बी, ठीक है, बी को लेफ्ट साइड से परम्यूट करवाएंगे, ये आ जाएगा ई और बी आ जाएगा इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी टू बी स्केयर, ये इक्वल है किसके, ये आ जाएगा हमारे पास बी इंटू आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी किसका है, बी का ऑर्डर कितना है 2, तो ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। इसी तरह हमारे पास इसको राइट साइड से करेंगे तो ये आएगा आइडेंटिटी बी और इधर आएगा बी आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है, बी इंटू बी स्केयर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आइडेंटिटी आ जाएगा। सो हम कह सकते दिस इम्प्लाई दैट बी जो है वो परम्यूट कर रहा है, ठीक है, किसके साथ, एच के साथ। सो हम बी एच इज इक्वल टू एच बी, दिस इम्प्लाई दैट बी बिलोंग कर रहा है नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एलिमेंट रह गए ए बी, ठीक है। अब हम ए बी को लेते हैं, परम्यूट करवाते हैं, तो ए बी ये आएगा बी ए आइडेंटिटी, उसके साथ बी आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी इंटू ए बी बी स्केयर, ठीक है, यानी कि जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी इंटू स्केयर बी, ठीक है, यानी ए बी स्केयर आ जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी, ये आ जाएगा हमारे पास ए, राइट, तो ये आ जाएगा ए बी एच आ जाएगा। अब इसी को हम क्या करेंगे, राइट साइड से परम्यूट करवाएंगे, ये आ जाएगा ए एच ए बी आ जाएगा और इधर आ जाएगा आपके पास आइडेंटिटी बी और ये आएगा ए बी आ जाएगा, है स्टूडेंट। यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी ए बी आएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एलिमेंट जो है वो जी का बिलोंग, जी से किसी भी एलिमेंट से बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये हो सके इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये एलिमेंट इस जी में से चला जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे ए बी, इसकी बी ए की जगह हम वैल्यू पुट कर रहे हैं किसकी, बी ए किसके इक्वल ए स्केयर बी आ जाएगा, तो इसके बी बी स्केयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ए बी इंटू ए स्केयर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी स्केयर आइडेंटिटी के इक्वल है। ये हमने क्या किया, इसको लेफ्ट साइड से भी परम्यूट करवाया और राइट साइड से भी परम्यूट करवाया, दोनों का रिजल्ट जो है वो क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रही है, ए बी इंटू ए है और इधर क्या ए बी इंटू ए स्केयर है। सो हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास ए बी एच जो है इज नॉट इक्वल टू एच ए बी, ठीक है, यानी ए बी जो है वो डज नॉट बिलोंग टू
डज नॉट नॉर्मलाइजर ऑफ H इन G। ठीक है, अब इसके बाद एक एलिमेंट रहता है स्टूडेंट, वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। A स्क्वायर B H इज इक्वल टू A स्क्वायर B आइडेंटिटी और B आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा A स्क्वायर B, ये आ जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर आ जाएगा, राइट। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा A स्क्वायर B, इधर आ जाएगा A स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्योंकि B की वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी वैल्यू है, यानी 1। A स्क्वायर B H आ जाएगा। इसी को हम राइट साइड से परम्यूट करवाएंगे तो H A स्क्वायर B, ये आएगा H की वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी B, और ये आएगा A स्क्वायर B, ठीक है। इसको जब हम अंदर परम्यूट करवाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा A स्क्वायर B, ये B A स्क्वायर B आ जाएगा, राइट स्टूडेंट। अब इसको फर्दर अगर सॉल्व करें, A स्क्वायर B, यहाँ पर B स्क्वायर B A स्क्वायर की वैल्यू क्या है, B A स्क्वायर, ये वाली, ठीक है। B A वो किसके इक्वल है, AB के, तो AB इज इक्वल टू ये B स्क्वायर आ जाएगा, राइट स्टूडेंट। यानी कि जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ये स्क्वायर है, यहाँ पर हम B A स्क्वायर की वैल्यू जो है पुट करेंगे AB, तो AB और B इसके साथ है ऑलरेडी, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यह A स्क्वायर B इंटू A आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास परम्यूट करवाया, तो ये हमारे पास एलिमेंट आ रहा है, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर A आ रहा है। सो दिस इम्प्लाई दैट कि A स्क्वायर H A स्क्वायर B H डज नॉट इक्वल टू H A स्क्वायर B। So this implies that A square B does not belong to normalizer of H in G, ठीक है, इससे बिलोंग नहीं कर रहा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो हमारे पास नॉर्मलाइज़र के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं वो सिर्फ दो ही एलिमेंट आ रहे हैं। एक एलिमेंट हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, और एक हमारे पास क्या है, B आ रहा है, ठीक है। सो नॉर्मलाइज़र ऑफ H इन D3 जो ग्रुप ले रहे हैं इक्वल टू आइडेंटिटी और B, ठीक है। सिर्फ यही दो एलिमेंट हैं जो G के तमाम एलिमेंट यही दो एलिमेंट हैं G के जो H के तमाम एलिमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, परम्यूट कर रहे हैं स्टूडेंट। ये आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि नॉर्मलाइज़र क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ नोट्स देखे, फिर थ्योरम, और लास्ट में ये दो एग्जाम्पलें डिस्कस की स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम ग्रुप थ्योरी का किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.